हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। एक तरफ इज़राइल और ईरान वार आप लोग देख ही रहे हैं, हमास में एक तरफ विश्व अलग उलझा हुआ है और एक तरफ ढाई सालों से लगातार आप लोग देख रहे होंगे यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध लगातार चल रहा है। अब इसमें एक नया मोड़ ले लिया है और अब लग रहा है कि युद्ध और तेज हो जाएगा। क्या है जानते हैं हम लोग? किम जोंग ने रूस में भेजे 12,000 लड़ाके। वर्ल्ड वार अबाउट टू स्टार्ट, ऐसा कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। बताते हैं सारा न्यूज़ आखिर है क्या, समझते हैं डिटेल में हम लोग। देखिए, रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग की एंट्री हो गई है और लगभग जो है 12,000 सैनिकों को वहाँ पे उसने भेजा है, जिसमें से लगभग 1500 सैनिकों की ट्रेनिंग जो है शुरू हो गई है और साथ में सारे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लड़ाके हैं आपके नॉर्थ कोरिया के। और जैसा कि देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खुफिया सेवा एनआईएस ने दावा किया है कि 1500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस भेजा गया है। रूस यूक्रेन के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में उत्तर कोरिया सैनिकों की एंट्री से लड़ाई का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है। देखिए, नॉर्थ कोरिया टू सेंड 12,000 ट्रूप्स टू सपोर्ट रसिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, क्लेम्स साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ-साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सीएनएन आदि न्यूज़ों के द्वारा लगातार दिखाया जा रहा है। उसमें ये साफ दिखाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लड़ाके जो है रशिया में पहुँच चुके हैं और वो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगातार चल रहा है और इसी के क्रम में आपको बताते चले हम, रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 साल से ज़्यादा समय से जंग जारी है। अब तक कोई भी देश इस जंग में निर्णायक बढ़त नहीं ले पाया है। एक ओर पश्चिम देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं अब रूस को भी जंग में बड़ी मदद मिल गई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन ने यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए हजारों की संख्या में सैनिकों को भेजा है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने कई बड़े समझौते आपस में किए थे। कितने सैनिक भेज रहा है? तो बताते चले आप लोग, दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन ने जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने 12,000 सैनिक भेजे हैं और आगे भी भेजता रहेगा, ऐसा जो है दावा किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा एनआईएस के इनपुट के हवाले से, तो एनआईएस का एक इनपुट आया है, वीडियो जारी किया गया है, उसी के हवाले से उत्तर कोरिया सैनिक रूस की सहायता के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने की है आपात बैठक। उत्तर कोरिया द्वारा रूस की मदद के लिए सेना भेजे जाने के मामले को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक की है। राष्ट्रपति यून सुक योल के ऑफिस ने बताया है कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। अब तक सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने उत्तर कोरिया द्वारा सैनिक भेजे जाने की खबर को प्रामाणिक माना है या नहीं, लेकिन वीडियो जारी हो गया है तो प्रामाणिकता तो है ही। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को देगा टैंक, इसी बीच जो है एक खबर और आ रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भी एक कदम आगे बढ़ गया है। तो बताते चले क्या है, और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया क्लेम्स 1.4 मिलियन यंग पीपल ज्वाइंड आर्मी दिस वीक, इसके बारे में क्या है। तो बता दें, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 49 पुराने MAA-1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने बताया है कि यूक्रेन ने कुछ महीने पहले उसे ये टैंक दिए जाने का अनुरोध किया था। मार्लेस ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिका निर्मित M1A1 टैंक दे रही है, जिनकी कीमत 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, लगभग 16 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया ने इनका स्थान 75 अगली पीढ़ी के M1AK2 टैंकों का बेड़ा लेगा, ये जान लीजिए। तो ये जो कि सुर्खियों में लगातार चल रहा है। साथ ही साथ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया का ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप लोग उधर ड्रोन वगैरह वाला जो है वीडियो बना के हम डाले ही थे आप लोगों को कि क्या है जो है स्टोरीज। तो इतने सैनिक कहाँ से इनके पास आ गए हैं कि जो ये रशिया को भी मदद करने चल पड़ा है। तो बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि 1.4 मिलियन यंग पीपल ज्वाइंड आर्मी दिस वीक, ठीक है। तो 1.4 मिलियन लगभग 14 लाख जो है यंग जो वहाँ की जनता है या जो बच्चे कहिए जो नौजवान हैं, उन्होंने अभी तुरंत ही जो है आर्मी जॉइन की है, ठीक है। और रशिया में आपको पता ही है कि रशिया
यूक्रेन के युद्ध के समय में जो लोग ट्रेंड भी नहीं थे, उनको भी जो है फ्रंट लाइन में जो है रशिया खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि भारत से जो लोग मज़दूरी करने गए थे वहाँ पे, उनको भी रशिया जो है सिग्नेचर वगैरह गलत तरीके से करा के उनको भी जो है फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया था। बाद में भारत के कड़े विरोध के बाद भारत ने कहा कि हमको इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है और हमारे जो लोग हैं उनको आप रिटर्न भेजिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया था भारत की तरफ से। तो ये चीज़ था। देखिए, किम जोंग ने रूस की मदद में भेजे हज़ारों सैनिक, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने की आपात बैठक जिसके बारे में बता ही दिए हैं। ट्रूथ मूवमेंट्स हैज़ बेगन नॉर्थ कोरिया सेंडिंग 12,000 सोल्जर्स टू हेल्प द रसिया इन यूक्रेन वॉर। ठीक है? वीडियो जारी हुआ है, ठीक है? एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, वीडियो जारी किया गया है। तो देखिए, इस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, वीडियो का ही हिस्सा है। आपको बता दें हम कि एक बात ये जाने रहिए कि जब ऐसा न्यूज़ जब आया है सामने तो उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ये वर्ल्ड वार की शुरुआत है, क्योंकि स्थिति अब इससे और बिगड़ने वाली है। क्योंकि देखने को अब मिलेगा कि आगे यूएसए भी जो है, आगे बढ़ के जो है यूक्रेन की मदद करेगा और भी कुछ यूरोपियन देश हैं, वो सब आगे बढ़ के जो है आपके यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, जो कि अभी तक लगातार पश्चिमी देश हथियार की सप्लाई तो कर ही रहे हैं। अब आपको वहाँ के सैनिक वगैरह भी अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी जो है बड़ा मोड़ लेने वाला है यूक्रेन रशिया युद्ध और हो सकता है कि ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं इज़राइल और हमास और ईरान इधर अलग उलझा हुआ है। लगातार आपने देखा कि इज़राइल के द्वारा हमास के जो लीडर थे सिनवार, उनको मारा गया। उसके बाद जो है हिज़्बुल्लाह की तरफ से इज़राइल के पीएम नेतन्याहू के घर पे ड्रोन से हमला किया गया। उसके बाद इज़राइल लगातार जो है ईरान के ऊपर मिसाइल हमला कर रहा है। तो सारी चीज़ें मतलब एक घटनाक्रम, एक स्थिति आपकी यहाँ बन के तैयार है, चल रही है। और एक इधर आपका यूक्रेन और रशिया का तो करीबन 2 साल से ऊपर हो गया टाइम कि जहाँ पे युद्ध लगातार थमने का नाम ले नहीं रहा है। इसमें नया-नया मोड़ लगातार आता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज़्यादा वक़्त हो चुका है। वहीं इसे लेकर दक्षिण कोरियाई जासूसों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। तो हर तरफ न्यूज़ में सुर्खियाँ यही बना हुआ है, उत्तर कोरिया रूस की सहायता के लिए 12,000 सैनिक भेजने को तैयार है, सियोल के द्वारा कहा गया, ठीक है? यूक्रेनी खुफिया ने सैनिकों की संख्या की पुष्टि भी कर दी है। तो काफ़ी कुछ न्यूज़ में देखिए, दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा है यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने भेजे हैं सैनिक। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अपने आप में ये आप लोगों को हेडलाइन केवल लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि एक तरीके से कहिए कि कोई देश आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई देश डायरेक्ट इस तरीके से सैनिकों को भेज दे और भेज के लड़ाई जो है में पार्टिसिपेट करे। मान लीजिए अगर एशिया का बात है, एशिया यूरोप का बात है तो यहाँ से कुछ नहीं, कुछ पश्चिम देश भले नाटो वगैरह सहयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है ये बढ़ चढ़ के नॉर्थ कोरिया ने हिस्सा लिया है और अपने 12,000 सैनिकों को भेजा है। साथ ही साथ कह रहा है कि हम लगभग 14 लाख जो है हमारे नए सैनिक अभी भर्ती हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी हम सैनिक भेजेंगे, ऐसा लगातार किम जोंग के द्वारा कहा जा रहा है। तो इससे आप लोगों को स्थिति का अंदाज़ा लग ही चुका होगा, ठीक है? आप क्या राय रखते हैं इस युद्ध के बारे में? आप अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। क्या लगता है आपको कि वर्ल्ड वार की शुरुआत यहीं से हो जाएगी? जो भी राय होगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।